नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और ज्योतिष शास्त्र के अंक ज्योतिष का खास महत्व हम आपको आज बताने वाले हैं। अंक ज्योतिष में सभी ग्रहों का अपना एक खास अंक होता है, यानी कि सभी ग्रहों के अलग अलग अंक निश्चित किए गए हैं। और आज महाकुंभ में जो बड़ा हादसा देर रात हुआ, ये अनायास हुआ या फिर अंकों का कोई गणित यहां पर दिखा या फिर अंकों का कोई खेल यहां पर दिखा, इसे समझाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सरस्वती देवकृष्ण गौड़ जी, जिन्हें आचार्य दीदी और एस्ट्रो साइंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य दीदी जो हैं डॉक्टर सरस्वती देव कृष्ण गौड़ जी ने, इन्होंने आपको बता दें कि जी राजस्थान से खास बातचीत भी की थी और जी राजस्थान की खास बातचीत में इस साल दुर्घटनाओं की भविष्यवाणी भी इन्होंने की थी। तो आइए एक बार फिर से उन्हीं से हम रूबरू होते हैं और आपको भी रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि उस भविष्यवाणी और महाकुंभ के मंगल कनेक्शन और अंकों के गणित को विस्तार से। और सबसे पहले मैं अपने खास मेहमान जो हैं उनका स्वागत करूंगी। डॉक्टर सरस्वती देवकृष्ण गौड़ जी, आचार्य दीदी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत स्वागत जी राजस्थान पर, अभिनंदन आपका। धन्यवाद, जय श्री राम। जी बिल्कुल। आचार्य जी देखिए, अंकों का ये जो गणित है, क्योंकि आपको एक तरीके से कहा जाए तो एस्ट्रो साइंटिस्ट कहा जाता है, यानी कि विशेषज्ञ आप हैं। पूरी तरीके से स्टडी करके आप चीज़ों का आकलन करके और फिर उसके बाद कुछ भविष्यवाणी करते हैं। अब महाकुंभ में पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भव्यता के साथ महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन इसी बीच ये जो देर रात दुर्घटना घटित हुई, जो अनहोनी हुई है, इसने सबको सदके में यहाँ पर डाल दिया है। एक बार फिर से सदमे में सब लोग हैं, सख्ते में हैं। इसके बारे में जरा बताइएगा कि ये मौनी अमावस्या का पावन दिन था, लेकिन इस दिन ये हादसा घटित होना, इस पर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो घटना घटित हुई है वो निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है और जिनकी भी यहाँ पर ये है कि मृत्यु की जो एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है, ये भी निसंदेह हम सबके लिए एक दुखद की वो घटना है कि जहाँ पर हम सबको कहीं ना कहीं मौन रखकर उनके लिए एक संवेदना प्रकट करनी चाहिए। वो बहुत बड़ी पुण्यात्मा रही हैं कहीं ना कहीं, जो महाकुंभ के 144 वर्ष के इस वर्ष के में इतने बड़े महाकुंभ में उनका देह का त्याग करने का उनका एक सुअवसर तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्घटना के रूप में एक उनका जीव कहीं ना कहीं वो बैकुंठ धाम की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया है। घटना घटित हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे हम बार बार संकेत दिए जा रहे हैं। ये मंगल का वर्ष है, इसमें दुर्घटनाएं पुनः पुनः किसी और रूप में भी घट सकती है। लेकिन महाकुंभ में घटनाएं घटित होने के बाद भी बहुत सी चीजें नियंत्रण में हैं। पिछली घटना जो घटित हुई, जब भी कभी भी कोई भी दुर्घटना घटित होगी तो उसके पीछे 2 और 4 अंक का कहीं ना कहीं समीकरण होता ही होता है। जब भी 2 अंक होता है चंद्रमा का, चंद्रमा कभी भी क्षीणता पर, चंद्रमा के 2 स्वरूप होते हैं, एक पूर्णिमा का और एक अमावस्या का। दूसरा होता है 4 अंक, जिसे राहु रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है राहु का अंक। तो ये 2 अंक ऐसे हैं जो अप्रत्याशित दुर्घटना के रूप में माने जाते हैं। पिछली जो घटना घटित हुई 19 तारीख की, तो उसका जब पूरा योग एक अंक तो 19 का 1 बना और जब उसका पूरा टोटल किया गया तो उसका 2 अंक आया। आज पुनः घटना 29 तारीख की, मतलब एक जो अंक बना वो 2 बना और जब इसका टोटल किया गया तो 3 बना। 3 चूंकि ये धर्म के स्थल पर घटना घटित हुई है और 2 अंक अपने आप में दुर्घटनाओं को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और आज अमावस्या के दिन अगर वो जन की हानि हुई है तो कहीं ना कहीं यहाँ चंद्रमा डबल रूप में क्षीण है, क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा का एक अलग स्वरूप होता है जहां पर चंद्रमा पूर्णतः ही क्षीण अवस्था में होता है। जी जी बिल्कुल। आचार्य जी देखिए, क्योंकि आपने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी, ये जो अनहोनी घटित हुई है, जो दुर्घटना हुई है, इसके लिए आपने पहले से ही भविष्यवाणी की थी। और जैसा कि अभी अभी आपने याद भी दिलाया कि जब पहले अमृत स्नान था, जब पहला अमृत स्नान था, उस समय भी जो आगजनी की घटना घटित हुई थी, तो
अभी एक और क्योंकि अमृत स्नान आने वाला है, इससे पहले कि हम ये जो ज्योतिष अंक है, ये जो अंक का जो पूरा खेल यहाँ पर है उसको विस्तार से हम समझें, हमारे दर्शकों को समझाएं, लेकिन उससे पहले ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी आशंका आगे भी बन रही है, क्योंकि एक और अभी अमृत स्नान आना बाकी है, तो उसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना बताएगा कि क्या आगे ऐसी और भी संभावना है दुर्घटनाओं की? जी, दुर्घटनाओं की संभावना पुनः हो सकती है यदि 3 का 2 से कहीं कनेक्शन बना या 3 का 4 से पुनः कनेक्शन बना तो पुनः दुर्घटना का योग बन सकता है। जी बिल्कुल, ठीक है आचार्य जी। और अब हम विस्तार से हम बात करते हैं, जो अंकों की आप बात कर रहे हैं, जो 2 अंक आपने कहा है, 3 का भी आपने जिक्र किया है, तो इसके बारे में जरा आप बताइए कि आज जो मौनी अमावस्या के दिन और महाकुंभ में किस तरीके से एक कनेक्शन बना, और मंगल का साल भी है, तो पावन दिन के मौके पर इस तरीके की दुर्घटना होना, क्या यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो कनेक्शन था अंकों का, और किस वजह से यह हादसा घटित हुआ? देखिए, रात को घटना जो घटित हुई है 12 बजे के बाद घटित हुई है। मंगल तो उसका सुबह 5 बजे तक माना जाता है हमारे शास्त्रों में, लेकिन अंक ज्योतिष को यदि हम देखें तो रात्रि के 12 बजे के बाद में अंक जो है 29 जो डेट है वो लग चुकी थी, 21 नहीं थी। तो 3 का 2 अंक तो हमें इस आज की डेट से मिल गया, और जब इसका टोटल किया गया 2 को जनवरी 2025 जब इसको टोटल करेंगे तो वो अंक 3 जो कि धर्म का कारक बनाए, ऐसी एक दुखांतिका हमारे मेहरानगढ़ जोधपुर में हुई थी। उसमें भी 3 एक जो तारीख जो थी उसका 3 बना था, और टोटल चूंकि वो घटना धर्म पर घटित हुई थी तो वो 3 अंक था, और उसका जब टोटल था वो 4 अंक था, आ रहा था। बिल्कुल ठीक है। तो ये अंक जो है 3 और 4 के का जो पूरा यहाँ पर खेल है वो समझ में आ रहा है, उनकी वजह से जो दुर्घटनाएं जिस तरीके से हुई वो भी अब धीरे धीरे समझ में चीजें आ रही हैं। लेकिन क्या इस तरीके की जितनी भी दुर्घटनाएं अब से पहले हुई है, अगर इतिहास उठाकर हम देखें, ताज होटल पर जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था, संसद भवन पर जो हमला हुआ था, जयपुर में अगर जो सिलसिलेवार तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया मेहरानगढ़ में जो दुखांतिका हुई थी, क्या इन सभी दुर्घटनाओं में किसी ना किसी तरीके से इन्हीं अंकों का कुछ सामंजस्य बैठा? हाँ जी, अगर आप उन सभी घटनाओं को यदि आप विश्लेषण पर लेंगे तो इन सभी घटनाओं में कहीं ना कहीं 2 या 4 अंक जरूर आ रहा होगा। ये कनेक्शन ही अपने आप में इस तरीके से बनते हैं जो दुर्घटनाओं को प्रेजेंट करते हैं। अभी जयपुर में घटना घटित हुई थी, गैस रिसाव की एक बड़ी घटना घटित हुई थी, अचानक से हुई थी, तो उसका भी वो भी तारीख 20 तारीख थी, 20 तारीख का, और फिर उसका पुनः कनेक्शन भी 2 का वापस बना था। तो ऐसी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं 2 और 4 अंक का पीछे रोल रहता है। जी बिल्कुल। अब इस पर 2 और 4 जो अंक है, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइएगा। 2 अंक जहां पर भी आ रहे हैं या 4 अंक जहां पर भी आ रहे हैं, उनको रूल कौन करता है और किस वजह से आखिर उनके दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं? कौन सा ग्रह रूल कर रहा है और किस कारण से वो जो ग्रह हैं वो नाराज हो रहे हैं और उनका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये मंगल का वर्ष है। मंगल को क्रूर और शुभ दोनों ग्रहों में माना जाता है। जी। वो उसकी अपनी शुभता भी होगी और उसके साथ में उसका क्रूरता भी, मतलब शुभ अगर भाई का साथ भी मिले तो भाई का विद्रोह या गुस्से वाला स्वरूप भी नजर आएगा। तो ऐसे ये तो पूर्ण एक मंगल का वर्ष है, तो ये सिर्फ जो दुर्घटनाएं हैं ये महाकुंभ तक सीमित होने वाली नहीं है। इसके अलावा भी देश भर में इस वर्ष बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे। अभी एक रेल हादसा भी हुआ था, तो अनचाही इतनी सारी दुर्घटनाएं घटित होगी। उन घटनाओं के पीछे आप जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन अंकों का ही होगा। एक तो पूरा ये वर्ष ही दुर्घटनाओं का कारण बना हुआ है, और दूसरा जैसे आपने 2 और 4 का बोला, तो 2.25 दिन में सबसे जो शीघ्रता से अब अपना परिवर्तन करता है वो चंद्रमा होता है। तो 2.25 दिन में वो अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो पूर्णता भी होता है और पूर्णता क्षीण भी होता है। तो आपके भाग्य में पूर्णिमा का चांद है या अमावस्या का चांद है, ये हम कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं चंद्रमा को ना छेड़ा जाए।
माँ गुस्सा भी हो सकती है, माँ स्नेह भी दे सकती है। तो हमें उनको नमन करना है, उनकी अनुकूलता के तरह अपन को चलना है। तो जहां पर भी 2 का आंकड़ा बनता हो, 2 अंक हो, आपका स्वयं का जो भाग्यांक या मूलांक 2 बन रहा हो और वो वर्ष भी अगर 2 का आता हो, तो उस दौरान आपको खासकर दुर्घटनाएं झेलनी पड़ेगी, कुछ अप एंड डाउन झेलने पड़ेंगे। तो आपने उसका ध्यान रखना। स्वास्थ्य के रूप में भी इस वर्ष खूब सारी घटनाएं देखने को मिलेगी। और दूसरा जो अंक है वो 4 अंक है, वो राहु का अंक है। अप्रत्याशित घटना जिसे बोलते हैं वो राहु के अंक पर घटित होती है। और एक और इसका समीकरण मंगल से भी बनता है। मंगल जब भी चंद्र की राशि में आता है तो नीचता पे आ जाता है जी। 4 जो कर्क जो राशि होती है उसमें जो मंगल है वो नीचता पर आ जाते हैं। तो कुछ ये वर्ष विशेष रूप से 2 को सबसे पहली घटना जैसे हमारे राजस्थान में भी हुई, तो वो भी 20 को उसने किया। वर्ष पूर्व जैसे ही वर्ष प्रारंभ होता है तो घटनाएं 1 महीने सवा महीने पहले शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं 2 अंक जो चंद्र को और जो राहु के कारण होने के कारण 2 और 4 दुर्घटनाओं के अंक माने जाते हैं। जी बिल्कुल। मैम, जैसा कि आपने अभी याद दिलाया कि कुछ 1.5-2 महीने पहले से उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो हमने देखा था कि साल की जो अंत है वो होने जा रहा था, नए साल की शुरुआत होने जा रही थी, और उसी बीच जयपुर अजमेर का जो हाईवे था वहां पर किस तरीके से वो विभत्स हादसा जो है वो घटित हुआ था, जब एक गैस टैंकर में विस्फोट हुआ था और उसके बाद एक के बाद एक बड़ी संख्या में जो गाड़ियां थी वो आग के हवाले हो गई थी और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई थी। तो वो हादसा भी यहाँ पर जो है याद आए हैं। लेकिन मैम, अंक 2 की बात हुई, 4 की बात हुई है। अब हम जानना चाहेंगे कि इस दुर्घटना में जिन लोगों को हताहत हुई है, जिन लोगों की जान गई है या फिर जो घायल हुए हैं, उनके राशियों का कनेक्शन या फिर उनके मूलांक का कनेक्शन भी इस हादसे से है, यानी कि पर्टिकुलर कुछ मूलांक वाले या भाग्यांक वाले या फिर राशि वाले लोग ही इससे प्रभावित हुए होंगे या फिर हो सकते हैं आगे भी। तो वो कौन से मूलांक है और कौन से राशि वाले लोग हैं? जी निसंदेह उनका मूलांक या भाग्यांक भी 2 या 4 से कनेक्ट हो रहा होगा, या ये वर्ष जो है ये 9 अंक का है तो उनके उसके अंदर 9 अंक कहीं मूलांक या भाग्यांक में आ रहे होंगे, या उनका अगर आप आयु की यदि योग की गणना करेंगे तो वो आयु कहीं ना कहीं 9 या 4 का उनका आंकड़ा बैठ रहा होगा। जी ठीक है, बिल्कुल। मैम, इससे पहले क्योंकि ये बात हुई थी, ये महाकुंभ में जिस तरीके से हादसा घटित हुआ है, लेकिन इस साल की शुरुआत से ही कई भविष्यवाणियां ऐसी हुई थी आपके द्वारा भी और बाकी जो कुछ ज्योतिष आचार्य थे उनके द्वारा भी ये हुई थी कि मंगल का साल है और कई तरीके की अप्राकृतिक जो घटनाएं हैं वो भी घटित होंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जोर जो है वो इस पर दिया गया था कि धार्मिक यात्राएं जो है इस साल ज्यादा से ज्यादा करने से बचा जाए, धार्मिक स्थलों पर ज्यादा ऐसी आपदाएं आएंगी। अब ये जरा समझाइए कि ये भविष्यवाणी जो है वो कितनी सच है? क्या वाकई ऐसा होगा कि धार्मिक जो स्थल है वहां पर ज्यादा ऐसे आपदाएं आएंगी या घटनाएं होंगी, और अगर होंगी तो किस वजह से? क्या वैसी एनर्जीज वहां पर होंगी या फिर क्या ऐसे अंक गणित वहां पर देखने को मिलेंगे? जरा इसके बारे में समझाइए। जी, धार्मिक यात्राओं से तो उल्टा बचाव होना है। अगर महाकुंभ में ये दुर्घटना घटित हुई है तो ये बहुत बड़ा बचाव है। ये 17 या 20 तक ही सीमित होकर रह गया, ये आंकड़ा 1700 तक भी पहुंच सकता था, क्योंकि हमारे मेहरानगढ़ की जब दुखांतिका हुई थी तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। वहां कोई करोड़ों लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। आप एक चीज को देखिए, जहां करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसे में मात्र एक छोटी से मतलब अगर हम, हालांकि एक भी जान बहुत वैल्यूबल होती है, एक भी जान दुखांतिका का ही रूप होती है, लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें वो धर्म का स्थल है, वो देवगुरु का स्थल है, कहीं ना कहीं धर्म से बहुत बड़ा बचाव भी हुआ है इस अनहोनी घटना से। और अभी भी हम कह रहे हैं आप संतों को आगे रखिए, कोई भी निर्णय लेना है आप संत को आगे कर दीजिए, घटनाएं घटित नहीं होगी। संतों को उनको निर्णय लेने दीजिए। प्रशासन को अगर संतों के साथ में यदि मिलकर संतों को निर्णय लेने दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो एक धर्म की ओट में हम आ जाते हैं। मंगल हो चाहे शनि हो चाहे राहु हो, जब भी धर्म की बात आती है, धर्म की ओट ले ली जाती है तो बचाव काफी हद तक संभव हो जाता है।
ठीक है, धर्म की ओट में बचाव जो है वो काफ़ी हद तक संभव हो पाता है। ठीक है। और ऐसे में क्योंकि ये मंगल का साल है तो मैम ये भी एक तरीके से समझना चाहेंगे, हमारे तमाम जो दर्शक हैं जानना चाहेंगे कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो हमें ये कहा जाता है कि मंगल कार्य है, या फिर किसी को मंगल शुभकामनाएं दी जाती है, मंगलमय आपका काम हो, इस तरीके से भी आशीष दिए जाते हैं। लेकिन फिर मंगल के साल में इस तरीके से दुर्घटनाएं ज़्यादा होना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे या समझना चाहेंगे। जी, हमने आपको बताया अभी कि मंगल को दो स्वरूप में माना जाता है। वो शुभ भी है लेकिन साथ में क्रूर ग्रह भी है। उसकी एक अपनी एक एक रक्त के साथ में जो है, लाल रंग के साथ में एक अपना ही कहीं ना कहीं कनेक्शन एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वाला है कि जहां जहां मंगल होगा वहां वहां दुर्घटनाएं साथ चलेगी जो ब्लड से संबंधित होगी। जब भी आपकी कोई दुर्घटना घटित होगी तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो है ना, जान जाना या घटना घटित होना, तकलीफ में आना, पीड़ा में, अभी हेल्थ इश्यूज का भी कुछ। इस वर्ष सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स के चारों तरफ भीड़ दिखाई देगी आपको। रीजन वही पुनः मंगल का कारक बनेगा। जबकि इसके शुभ घटनाएं, इसका जो शुभता है उसमें भी आपको बहुत अच्छी शुभ घटनाएं भी देखने को मिलेगी। तो दोनों तरीके से, दोनों तरफ से जो प्रभाव है वो देखने को मिलेंगे इस साल। लेकिन ज़्यादातर ध्यान जो है वो इस वक्त दुर्घटनाओं पर जाता है क्योंकि वो उससे लोग ज़्यादा आहत हो जाते हैं। अच्छा मैम, हमने बात की यहाँ पर कारणों की, कारक क्या कुछ हैं, किस वजह से ये हादसाएं हो रही हैं, लेकिन अब हम आते हैं उपाय पर। अगर हम बात करें उपाय की, तो इस साल में क्या ऐसे उपाय किए जाए ताकि अगर मंगल का दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है, अगर कुंडली में कमजोर भी अगर मंगल नजर आ रहा है या कोई गण, तो क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि इस तरीके की दुर्घटनाएं कम हो, या फिर आगे जो हादसे होने वाले हैं वो ना हो पाए या उसका प्रभाव कम हो? जी, आपके चैनल के माध्यम से हम एक तो सभी लोगों को ये एक संकेत देना चाहते हैं जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 9 हो या आयु का पूर्ण योग जो है वो 9 कहीं ना कहीं बन रहा हो, तो ऐसे सभी लोग इस वर्ष खास कर थोड़ा गाड़ी धीरे चलाएं, ध्यान रखें। आपकी गाड़ी नंबर यदि 9 है तो उससे बचाव करें। यदि आपका गाड़ी का रंग यदि ब्लैक कलर का है, क्योंकि शनि के जब पावर में जब मंगल होता है तो वो डबल अपने उच्चता में आ जाता है, मतलब वो डबल शुभता में भी होता है तो डबल रौद्र रूप में भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ब्लैक रंग की गाड़ी को अवॉइड करें। 9 अंक की गाड़ी, जो आपके जो आखिर के जो 4 डिजिट नंबर होते हैं उनका योग आप करके देखें। यदि वो 9 अंक आ रहा है तो इस वर्ष उस गाड़ी को ना चलाएं, ब्लैक रंग की गाड़ी को इस वर्ष ना चलाएं। और अगर आपको कहीं ऑपरेशन का या कुछ भी अगर योग भी बनता है तो उसको भी पुनः फिर बृहस्पति की ओट लें, कहीं ना कहीं गुरु की ओट लें। मतलब वो ऑपरेशन भी कराना है तो आप 3 तारीख को कराएं, 12 तारीख को करवाएं, 21 तारीख को करवाएं, आप 30 तारीख को करवाएं यदि संभव हो आपके लिए। तो अनचाही अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो आपके हाथ में चीजें नहीं रहती है, लेकिन यदि हाँ आप किसी रोग से यदि पीड़ित हैं और आपके हाथ में है ऑपरेशन कराना, तो गुरु की ओट लेकर आप यदि कार्य करें तो काफी हद तक बचाव हो जाएगा। और हम पुनः कह रहे हैं ये वर्ष झगड़ों का है, गुस्से का है, भाई भाई के साथ झगड़ों का है, कहीं कुछ और भी दुर्घटनाएं आपको देखने को मिलेगी सीमाओं पर भी, और कहीं ब्लास्ट जैसी चीजें भी। हाँ, खासकर जब दीपावली आने वाली होगी तो दीपावली के टाइम में जितने भी आपके ये जो पटाखे बनाने वाली जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, प्रशासन को अलर्ट होकर वहां पर चीजों को बैलेंस करना है, क्योंकि मंगल अपना असर तो जरूर दिखाएगा। मंगल अपना असर ज़रूर दिखाएगा और ऐसे में सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। और साथ ही आप जैसा कि आचार्य जी जो भी उपाय बता रही हैं, जिन जिन बातों का ख्याल रखना है वो ख़ास तौर पर हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आप ज़रूर, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, इन बातों का ख्याल रखिएगा। अच्छा मैम, उपायों पर अगर आते हैं तो जैसा कि आपने बताया कि स्वास्थ्य संबंधित भी ज़्यादा समस्याएँ जो है वो देखने को मिलेंगी दुर्घटनाओं के साथ साथ में। अब स्वास्थ्य संबंधित स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं उन्हें रोकने के लिए क्या ऐसे उपाय पहले ही किए जा सकते हैं ताकि ऑपरेशन थिएटर्स तक ना जाना पड़े, सर्जरीज ना हो पाए? उसके लिए भी क्या कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं अचूक, ताकि हॉस्पिटल का दरवाजा ना देखना पड़े?
देखिए, कुछ सावधानियां आप बरत सकते हैं। मंगल को शांत करने का हम पुनः कह रहे हैं, धर्म ही सबसे बड़ी ओट है। यदि आप किसी को डोनेट करना शुरू करते हैं, लाल रंग के वस्त्र डोनेट कर सकते हैं, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यदि लाल रंग की चीजें, मसूर की दाल आप डोनेट कर सकते हैं। इस तरीके की चीजों को यदि आप डोनेशन पर ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप भोजन, और खासकर भोजन, यदि आप वाकई किसी पीड़ित को, किसी वृद्ध को, किसी असहाय को, जिसको नीड हो, उसकी आप किसी भी रूप में मदद कर देते हैं, तो अगर मृत्यु भी यदि एक बार सर पर खड़ी हो, तो अगर जेन्युइन की यदि आप मदद कर देते हैं तो उस मृत्यु को भी एक बार कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। तो आप अपने चारों तरफ यदि धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप प्रतिदिन जाकर स्नान ही करके उस धर्म का पालन करें। आप धर्म का पालन आपके घर की परंपराओं का निर्वहन करके भी कर सकते हैं, हाथ जोड़कर, मन से दिया जलाकर, धर्म के उन सिद्धांतों के ऊपर चलकर भी कर सकते हैं। और खासकर लोगों को, उनकी जो भी असहाय लोग हैं, जिनको नीड है, मान लीजिए आपका सर्वेंट है जी, आपको उसको मेडिसिन की जरूरत है, उसका हॉस्पिटल, और आपने गुस्से में उसके साथ बात कर ली और आप 9 अंक के हैं, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन का योग अगले साल होगा तो भी इस साल बन जाएगा, क्योंकि उसको आपने एक्टिवेट कर दिया। तो ऐसे ही अगर आपके कर्मचारी लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उनको यदि किसी भी जरूरत हो और वो बोल दे आपको कि हमें इस तरीके की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं आप उसका लिए एक सहयोग की भावना अपनाएं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का मत सोचना, कर जाना बस। और इसके अलावा आप मेडिसिन जो है, मेडिसिन का भी आप कैंप लगा सकते हैं, मेडिसिन को डोनेट कर सकते हैं, इससे भी मंगल कहीं ना कहीं शुभता में आ जाता है। ठीक है मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आपने भविष्यवाणी की थी कि जो शाही स्नान होगा, जो अमृत स्नान होगा, उस पर इस तरीके की कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, और आपकी भविष्यवाणी सच भी हुई। जिस तरीके से देर रात वो हादसा घटित हुआ, अब उसके बाद क्योंकि 3 अमृत स्नान आने वाले हैं, क्या आपने जैसा कि कहा कि हादसा हो सकता है, तो जरा इसके बारे में बताएगा कि आगे भी कोई भविष्यवाणी आप करने जा रही हैं आने वाले अमृत स्नान को लेकर, या फिर आने वाले कुछ समय में और कोई ऐसी अगर दुर्घटना हो सकती है तो, और उसके लिए फिर बचाव क्या उपाय क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी जरा बताइए। देखिए जी, सबसे पहले तो चूंकि एक अंदेशा तो वैसे भी रहता है दुर्घटनाओं का, और भी दुर्घटना घटित हो सकती है जब 3 का 2 से या 4 से कनेक्शन बनेगा। भाग्य से तीनों अभी जो अमृत स्नान होने वाले हैं, उनका कनेक्शन 3 के साथ में 2 और 4 का नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां बचाव होगा। अब शायद ऐसी बड़ी दुर्घटना देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन हम फिर कह रहे हैं इसके बीच में भी, जैसे मान लीजिए हमने कहा ना, जैसे वर्ष का असर आता है, तो अमृत स्नान 3 तारीख को है, लेकिन उससे पहले 2 अंक आ रहा है, मतलब 2 तारीख भी आ रही है, जिसमें बसंत पंचमी का पहले से ही वो शुरू हो जाती है राशि के अनुसार। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप धर्म की ओट ले लें। हमारे कहने का अर्थ है वहां संतों को निर्णय लेने दे, संतों को आगे कर दीजिए, जो वो संत जो वाकई तपस्वी हैं, जो वाकई ही कंदराओं में बैठे हैं, जिन्होंने तपस्या वर्षों, जो आयु में बहुत बुजुर्ग है, मतलब जो 90 से 100 110 की आयु अगर पार कर चुके हैं, तो वहां यदि कोई संत है, उनका आशीर्वाद लेकर, प्रशासन से हम कहना चाहेंगे उनका आशीर्वाद लेकर निर्णय लें, तो बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं बहुत कम स्वरूप में आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। इसके साथ ही आचार्य जी, क्योंकि बात की जाए तो ये महाकुंभ प्रयागराज, और ऐसे में वहाँ की जो सरकार है, खासतौर पर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनके सानिध्य में ये पूरा जो कार्यक्रम है भव्यता के साथ हो रहा था। तमाम इंतजाम अभी तक बहुत अच्छे बताए जा रहे थे, लेकिन उसी बीच में ये 2 घटनाएं जो घटित हुई, हालांकि पहली घटना बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जो देर रात घटना घटित हुई उसके बाद से लोग जो है वो काफ़ी डर गए हैं, और अब चिंता जो है वो देखने को मिली है। तो ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ जो हैं, उनके लिए भी क्या ऐसा कुछ अंक का खेल बैठ रहा है, जिसकी वजह से उनकी चुनौतियां यहाँ पर बढ़ने वाली है, या फिर सब सामान्य रहने वाला है? नहीं, उन्होंने स्वयं ने धर्म के वस्त्र धारण किए हुए हैं, इसीलिए ये सबसे बड़ा, अगर हम कहें तो करोड़ों लोग जो प्रथम बार यहाँ पर पहुंचे हैं,
तो ये योगी जी के कारण ही है कि अभी तक दुर्घटनाओं ने विकराल रूप धारण नहीं किया है। अभी भी दुर्घटना, क्योंकि अगर लाखों लोग भी इकट्ठे होते हैं तो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती है, लेकिन यहाँ तो करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। उसके बाद भी अगर उनका आंकड़े को यदि हम देखें, करोड़ों को यदि हम देखें, जैसे अगर हमारे घर में अगर 1000 लोग भोजन कर रहे हैं और उसमें यदि हम 5 लोग भोजन न बच पाए तो वो व्यवस्था अव्यवस्था नहीं कहलाती है। लेकिन यदि आपका उसके अंदर 600 लोगों की अव्यवस्था होती है तब मानता है कि आपकी व्यवस्थाओं में कमी है। प्रशासनिक तरीके से जो भी किया जा रहा है, और ये प्रशासन भी सफल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि योगी जी ने धर्म के वस्त्रों को धारण किया हुआ है। वो भी कहीं ना कहीं एक धर्म के साथ में जुड़कर, कट्टरता के साथ में, उन्होंने पूजन के साथ में कहीं ना कहीं महाकुंभ का जब इसका प्रारंभ किया है, तो ये सब शुभ समीकरण चारों तरफ भी बने हुए हैं जो सुरक्षा चक्र का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आचार्य जी, आपके कहने का मतलब यही है कि वो धर्म का जो उन्होंने चादर यहाँ पर ओढ़ा हुआ है, और साथ ही जो गुरु का सानिध्य यहाँ पर मिल पा रहा है तमाम गुरुओं का, उसकी वजह से जो दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा विकराल हो सकती थी उसमें काफी हद तक कमी देखने को मिली है, और नुकसान जो है वो काफी कम हुआ है। जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है, और वो सिर्फ गुरु की वजह से। ठीक है आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया, और साथ ही जो महत्वपूर्ण आपने सुझाव दिए हैं, जो उपाय दिए हैं, उम्मीद है कि हमारे तमाम दर्शकों के लिए, जो भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों के लिए उपाय जो है बहुत ही कारगर होने वाले हैं, बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। बहुत धन्यवाद आपका।